गुड मॉर्निंग क्लास। ये वीडियो 7th क्लास के बच्चों के लिए है। अच्छा बच्चों, हम चैप्टर रीड कर रहे थे 26 में प्रजातंत्र का विकास। हमने प्रजातंत्र के बारे में पढ़ा था कि जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो प्रजातंत्र है लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार किसके लिए होती है, उनके लिए ही होती है और उनके द्वारा ही वो बनाई जाती है। लेकिन जब उसने कहा कि जो अधिक जनसंख्या वाला देश है उसमें इस तरीके से शासन चलाना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या किया गया कि चुनाव होने लगे। प्रतिनिधि द्वारा लोग अपने प्रतिनिधि चुनते थे, फिर उनके द्वारा क्या है सरकार चलाई जाती थी। फिर कहाँ से प्रजातंत्र का विकास हुआ। आज हम सरकार के विभिन्न स्वरूप पढ़ेंगे, जैसे कि राजतंत्रीय सरकार, संपूर्ण राजतंत्रीय सरकार, इनके बारे में रीड करेंगे। ऐसे है, आज विभिन्न स्वरूपों वाली सरकारें। आजकल विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की सरकारें कार्य कर रही है। जैसे राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्रीय सरकार एक ऐसी सरकार की व्यवस्था जिसमें सत्ता के सभी अधिकार राजा के हाथ में होते हैं। राजा का पद क्या होता है, अनुवांशिक होता है। राजतंत्रीय सरकार में जो राजा होता है उसकी जो सारी शक्ति होती है उसके हाथ में होती है, और अगर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पुत्र ही वहाँ का शासक बनता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। यह दो प्रकार से होता है। यह संपूर्ण राजतंत्रीय स्वरूप में अथवा द्वितीय संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था वाले स्वरूप में होता है। एक तो यह दो टाइप के होते हैं। एक तो केवल राजतंत्रीय होता है, वहाँ पे राजा भी होता है और क्या है संविधान भी होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण राजतंत्रीय स्वरूप। संपूर्ण राजतंत्रीय स्वरूप में संपूर्ण राजतंत्रीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें राजा का राज्य प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होता है और सरकार के सभी अधिकार राजा के हाथों में होते हैं। जिसमें संपूर्ण राजतंत्रीय मतलब केवल राजा का जो अधिकार होता है, हर कार्य क्या है राजा के हाथों में होता है। राजा क्या है अपनी मर्जी से कार्य करता है, अन्य कोई उसमें दखल नहीं कर सकता। संवैधानिक राजतंत्रीय उसमें क्या होते हैं, कुछ अधिकार तो राजा के हाथ में होते हैं, कुछ कार्य क्या संविधान के अनुसार किए जाते हैं। इस व्यवस्था में राजा का अधिकार को संविधान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन से कार्य राजा कर सकता है और उन अधिकारों से परे यह कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटिश का राजा। धार्मिक राष्ट्र। धार्मिक राष्ट्र एक धार्मिक राष्ट्र का एक आधिकारिक धर्म होता है। जो मान किसी भी राष्ट्र का क्या होता है, एक धर्म होता है, वो उनका राष्ट्रीय धर्म होता है। जैसे हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व प्राप्त नहीं है। उस धर्म को मानने वाले लोग अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की अपेक्षा का कुछ विशिष्ट लाभ वाले अधिकार रखते हैं। जो मान ले उस देश का, अगर हमारे देश भारत का कोई धर्म होता तो लोग क्या है उस धर्म को मानते, तो उस धर्म को मानने वाले लोग को क्या है विशिष्ट अधिकार मिलता। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारा भारत क्या है एक धार्मिक राष्ट्र नहीं है। कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐसा धार्मिक राज्य है। धार्मिक राष्ट्र क्या है, एक पाकिस्तान ऐसा राज्य है धार्मिक, उसमें क्या है एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है। वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानती है। वहाँ के सभी नागरिक कानूनों का निर्माण इस्लामी शिक्षा के आधार पर ही किया गया है। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, जो हमारा भारत देश है वो क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। इसमें विभिन्न धर्मों मानने वाले समान रूप से समान अधिकार रखते हैं। उन्हें अपना धर्म मानने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें चाहे नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है, उन्हें बाध्य नहीं किया जाता। राजनीतिक और धर्म को आपस में नहीं मिलाया जाता। सब विभिन्न धर्मों और एवं विश्वासों को मानने वाले लोगों को अपने अपने धार्मिक पूजा स्थल का निर्माण करने का क्या है अधिकार है, और राजा द्वारा कोई भी धार्मिक क्रिया विशेष रूप से वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है अधिनायक। अधिनायक या तानाशाही। तानाशाही सरकार क्या होती है, जिसमें इस व्यवस्था में सरकार सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति के एक दल के हाथों में होती है। हिटलर जो कि जर्मनी का एक तानाशाह शासक था, नाजी दल से संबंध रखता था,
और हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी सैनिक तानाशाहों द्वारा ही शासित किया जाता था। रॉबर्ट मुगाबे और जिम्बाब्वे देश की सरकार के तानाशाह क्या थे, ये प्रमुख थे। और इस बारे में और स्पष्ट रूप से जानने के लिए तानाशाही सरकारों की प्रजातांत्रिक सरकार में निम्न तुलना हम कर सकते हैं। तानाशाही सरकार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक गुट होता है जिसमें पूरे देश की शक्ति उस व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। लोग अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसा हमने पढ़ा था प्रजातंत्र, जो प्रजातंत्र होता है उसमें क्या होता है, लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, लेकिन तानाशाही सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता। संसदीय स्वरूप वाली सरकार। संसदीय स्वरूप वाली सरकार, यह समिति एक प्रधानमंत्री तक स्थान में रहते हैं जब तक वे संसद में या बहुमत के सदस्यों का समर्थन करते हैं। संसद द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने की परिस्थिति में सरकार को क्या है, अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से संसद और सरकार के मध्य संबंध सदैव एक दूसरे के पूरक और मधुर बने रहते हैं। इसमें क्या है, जो प्रधानमंत्री हो तब तक उस स्थान में रहता है जब तक उसके वो जो सदस्य होते हैं उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अगर कोई विश्वासघात का तो उनको क्या है, पद से स्थगित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष स्वरूप वाली सरकार। राष्ट्राध्यक्ष स्वरूप वाली सरकार कहाँ पर है, अमेरिका में है। इस प्रकार की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। इसमें निम्न लक्षण हैं। राष्ट्राध्यक्ष स्वरूप वाली सरकार के मतलब कौन कौन से लक्षण हैं। राष्ट्राध्यक्ष स्वरूप वाली सरकार में कार्यपालिका संसद से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जो कार्यपालिका होती है वो क्या होती है, संसद से स्वतंत्र होती है। और एक बार निर्वाचित होने पर राष्ट्रपति अपने संपूर्ण कार्यकाल तक क्या है, बना रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। जिसे संसदीय स्वरूप वाले में क्या है, अगर वो कार्य गलत करा तो उसको हटा दिया जाता, लेकिन इसमें राष्ट्राध्यक्ष वाले में इसमें क्या है, नहीं हटाया जाता, जो 4 वर्ष अवधि वाला होता है। और हमारे यहाँ कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। मैंने पहले भी रीड किया 6th क्लास में। आप अपने कार्यकाल की समाप्ति तक वह अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। यह संभव है कि राष्ट्रपति ऐसे दल से संबंध रखता हो जो संसद में बहुमत न हो, अर्थात न विपक्षी दल के संसद के बहुमत हो। अब हम डिफरेंस करेंगे तानाशाही और प्रजातंत्र सरकार में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तानाशाही में सभी सरकार एक एवं शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा दल के हाथों में निहित होती है, लेकिन सरकार का निर्माण क्या होती है, प्रजातंत्र में आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य होता है। सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो तानाशाही है उसमें कार्यकाल निश्चित, वो अपने दम पर सरकार चलाते हैं। एक तानाशाह जितना अधिक संभव हो उसके सत्ता में बनने रहने का क्या है, प्रयास करता है। इसमें क्या है, कार्यकाल निश्चित होता है। भारत सरकार में चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। मान लो जो चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वो 5 वर्ष के लिए कार्य करता है। एक तानाशाही अथवा निरंकुश सरकार को परिवर्तित करना आसान नहीं है, केवल तभी संभव हो सकता है जबकि जनता इसके विरुद्ध विद्रोह कर दे। इसको मतलब जो सत्ता में आ जाता तानाशाही उसको हटाना मुश्किल होता है, वो तब हटाया जा सकता है जब जनता उसके प्रति क्या विरुद्ध विद्रोह, घोर विद्रोह कर दे और सरकार की गतियों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें अगले चुनाव में सरकार से क्या है, उनको हटा सकते हैं। एक तानाशाह लोगों के सभी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा देते हैं, तो वह केवल शक्ति के आधार पर ही लोगों को क्या है, लोगों पर शासन करता है। और प्रजातंत्र में जनता के मतों में बहुत शक्ति होती है और कोई भी सरकार इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकती। जिसके पास मत अधिक होंगे वो ही क्या प्रतिनिधि बनेगा। इस व्यवस्था में व्यक्ति केवल राज्य की भलाई के लिए ही अस्तित्व में रहता है। सरकार का निर्माण लोगों अथवा आम जनता की भलाई अथवा कल्याण के लिए होता है। अच्छा बच्चों, आप ये चैप्टर रीडिंग करना, ये आपका आज का आपका वर्क है। और आप चैप्टर लर्निंग वर्क आपका मैंने आपसे ज्योग्राफी में जो चैप्टर करवाया उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। थैंक यू क्लास।